8th chapter in the literature, part 6. Yes, sir. प्रस्तुत कहानी की रचना अत्याधुनिक मशीनी युग की कल्पना करके की गई है। इस कहानी में इस तथ्य को समझाया गया है कि कितनी भी उच्च तकनीक की मशीनें बन जाएं, लेकिन बिना मनुष्य के, बिना मानव मस्तिष्क के उनकी कल्पना नहीं की जा सकती और वो हमेशा हमेशा ही मानव मस्तिष्क के अधीन ही रहेंगी। इस पाठ के लेखक हैं ब्रायन एल्डिस। धूप खिली थी, मौसम सुहावना था, एक विशाल मशीन थी जो उतर रही थी, यानी चारों तरफ धूप खिली थी और बहुत ही सुहावना मौसम था। यानी सुहावना उसे कहते हैं जो शरीर के लिए लाभदायक हो, जो शरीर के लिए उपयुक्त तापमान वाला मौसम सुहावना मौसम कहा जाता है। एक विशाल मशीन थे जो उतर रही थी, उस मशीन के अलावा और कोई नहीं था। चारों तरफ उस मशीन के अलावा कोई भी व्यक्ति, कोई भी अदर मशीन दिखाई नहीं दे रही थी। दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ दूरदर्शी से देखा गया, लेकिन कहीं भी कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मशीन अपने आप काम कर रही थी, यानी मशीन स्वचालित थी, स्वयं ही अपने आप ही सारा का सारा काम कर रही थी। खेत की जुताई पूरी करने के बाद मशीन तेजी से कृषि केंद्र की ओर बढ़ चली। जब खेत की जुताई पूरी हुई तो मशीन सीधे कृषि केंद्र की ओर, जहाँ अन्य मशीनें भी थीं, उन मशीनों की तरफ, उस केंद्र की तरफ बढ़ चली। अब उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। अब उसे जुताई पूरी करने के बाद उसे बोने के लिए बीज चाहिए थे। आज कृषि केंद्र का दृश्य चौंकाने वाला था। कृषि केंद्र का जो दृश्य था वो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था, चौंकाने वाला, यानी आश्चर्यचकित करने वाला था। रोज तो वहाँ मशीनें करीने से अपना काम करती थी, रोज तो मशीनें अपने तरीके से काम करती थी, लेकिन आज वहाँ चारों तरफ हलचल, हड़बड़ी, उद्वेग, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। परंतु इस समय वहाँ हड़बड़ी मची हुई थी, वहाँ का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। एक अजीब शोर गूंज रहा था, एक जो पूर्व में न सुना हो ऐसा शोर सुनाई दे रहा था। उनके बीच जैसे एक लड़ाई छिड़ गई थी, ऐसे महसूस हो रहा था मानो उन सभी के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई हो। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा। जोतने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई, जुताई करने वाली मशीन बीज बांटने वाली मशीन के पास गई और उससे बोली और उसने कहा, मुझे बोने के लिए बीज चाहिए, मुझे बोने के लिए बीज दे दो। जवाब मिला, अभी गोदाम का ताला नहीं खुला है। जो गोदाम है उसका भी ताला नहीं खुला है। ताला खोलने वाली मशीन अभी तक काम कर नहीं आई है। जिस मशीन का काम है ताला खोलने का, वो मशीन अब तक यहाँ पर नहीं आई है। ऐसे में तुम्हें बीज कैसे मिल सकते हैं? ऐसे में तुम्हें बीज मिलने का कोई औचित्य नहीं बनता, आपको बीज नहीं मिल पाएंगे। अब जोतने वाली मशीन प्रहरी मशीन के पास जा पहुंची। अब जोतने वाली मशीन को लगा कि अभी ताला खोलने वाली मशीन नहीं आई है, तो सबसे पहले वो प्रहरी मशीन, जो पहरेदार मशीन थी, उस मशीन के पास जाकर बोली और पहुंचकर बोलती है, उसका काम विशाल गोदाम के अनेक दरवाजों के ताले खोलना और बंद करना था। उस पहरेदार मशीन का चारों तरफ जो जहाँ भी ताले लगे हुए थे, उन तालों को खोलने का काम उसी मशीन, प्रहरी मशीन का ही था। यानी पहरी मशीन का क्या काम था, या कुछ समझता है तो पहरी मशीन का काम था गोदाम की जहाँ भी, जितनी भी जगह पर लगे हुए ताले थे उनको खोलने का उसका काम था। प्रहरी मशीन ने कहा, मुझे आज कोई आदेश नहीं मिला है। यानी पहरेदार मशीन ने कहा, मुझे ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला है, कोई आज्ञा नहीं मिली है,
मुझसे किसी तरह की किसी ने कुछ बोला नहीं है, इसीलिए मैं ताले नहीं खोल सकती। जब तक आदेश ना आए तब तक ताले वगैरह कैसे खोले जा सकते हैं? जब तक कोई परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी तब तक कोई भी किसी भी तरह के तालों को नहीं खोला जा सकता। वहाँ खड़ी दूसरी छोटी बड़ी मशीनें भी एक साथ हो रही थी। जहाँ छोटी बड़ी बहुत सारी मशीनें खड़ी हुई थी वो भी सभी एक साथ बोलने लगी। हमें भी काम करने का आदेश नहीं मिला है, हमें भी किसी तरह का कोई आदेश नहीं मिला है काम पर जाने का या काम करने का। पता नहीं क्या गड़बड़ है, पता नहीं क्या बात है जिस वजह से हमें आदेश नहीं मिला। वैसे तो हमेशा ही हमें टाइम से पूर्व ही आदेश मिल जाता था और हम अपने काम पर पहुंच जाते थे, लेकिन आज पता नहीं क्या रीज़न है, क्या कारण है कि हमें किसी ने कोई भी आदेश नहीं दिया है। रोज का कार्यक्रम मशीनों को रेडियो पर बताया जाता था। रोज के कार्यक्रम का अनाउंस, रोज के कार्यक्रम की सूचना मशीनों को रेडियो के माध्यम से दी जाती थी। पर आज रेडियो खामोश था। आज रेडियो के द्वारा किसी को भी कोई किसी भी तरह से कोई भी आदेशित नहीं किया गया। वैसे उसमें कोई खराबी नहीं थी, उसमें मशीन में कोई खराबी नहीं थी, बल्कि वाकई वहाँ से कोई आदेश पारित नहीं किया गया। तब फिर क्या समस्या थी? उसने कहा तो फिर क्या समस्या थी? जब आप रेडियो ऑपरेटर से मिला, शहर से संदेश आया है, यानी शहर से सिटी से संदेश आया है, वहाँ के सारे मनुष्य मर चुके। वहाँ आदेश देने वाले जो सारे मनुष्य थे वो सभी समाप्त हो गए हैं, वो सभी नष्ट हो गए। अब हम मशीनों को आदेश देने वाला कोई नहीं बचा है। अब हमें मशीनों को आदेश देने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचा है। मशीनें आपस में लड़ रही हैं, यानी मशीनें आपस में अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में झगड़ रही हैं, लड़ रही हैं, ऐसा सुनने में आया। यह एक नया समाचार था, एक बिल्कुल नया समाचार था। सच्चाई क्या थी इसका पता तो शहर में जाकर ही लगाया जा सकता था। सच्चाई वाकई क्या थी इसका पता तो शहर में जाकर ही लगाया जा सकता था। जुताई यंत्र और बीज मशीन ने कुछ देर तक विचार विमर्श के बाद तय किया कि उन्हें शहर जाकर देखना चाहिए। जुताई मशीन और बीज मशीन ने कुछ देर तक विचार विमर्श किया आपस में और उसके बाद सोचकर कहा कि हम सभी को शहर जाकर के देखना चाहिए, वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, जो सभी मनुष्य समाप्त हो गए। ऐसा कैसे हुआ? वैसे मनुष्यों के समाप्त हो जाने की खबर से सभी मशीनों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जैसे उन्होंने सुना कि सभी मनुष्य मर चुके हैं तो उन सभी में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम मशीनों का ही अधिकार होगा, हम मशीनों का ही चारों तरफ बोलबाला होगा, आधिपत्य होगा और हम अब श्रेष्ठता के मुकाम पर पहुंचेंगे। हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, परतंत्रता से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य की गुलामी से मुक्त हो गई थी। तो पता चला कि सारे मनुष्य समाप्त हो गए हैं तो निश्चित ही मशीनें मनुष्य की प्रतंत्रता से, गुलामी से स्वतंत्र हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न शेष था, सबसे बड़ा प्रश्न एक अभी बचा हुआ था, शेष था। वह कौन सी उन्नत मशीन है जो इस मशीनी दुनिया का शासन संभालेगी? वह कौन सी विकसित मशीन है जो मशीनी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगी और उसका अधिकार उन सभी मशीनों पर उसका आधिपत्य होगा, जो सभी मशीनों को नियंत्रण में रखकर आगे की कार्रवाई करेगी। जुताई यंत्र व बीज मशीन के साथ कुछ मशीनें भी शहर की तरफ चल रही। जुताई मशीन तथा अन्य मशीनों के साथ भी अन्य मशीनें भी शहर की तरफ बढ़ चली। अजीब दृश्य था, वहाँ का एक भयावह दृश्य था। सड़क पर छोटी बड़ी तरह तरह की आकार प्रकार की मशीनों का काफिला जा रहा था, यानी छोटी बड़ी तरह तरह की काफिला में झुंड काफिला चला था।
चला। चलते चलते कभी एक नारा गूंज उठता था, चलते चलते सभी के मुख से एक आवाज़ निकल पड़ती थी, हम आज़ाद हैं मनुष्यों के प्रति, हम स्वतंत्र हो गए हैं और मनुष्यों को किसी भी तरह से पराधीन नहीं है, मनुष्यों को किसी भी तरह से गुलाम नहीं है, यानी मनुष्यों का अब हमारे ऊपर किसी तरह का आधिपत्य नहीं है। तभी रेडियो ऑपरेटर का स्वर गूंज उठा, तभी रेडियो ऑपरेटर मशीन का जो दृश्य, जो स्वर था, जो आवाज़ थी, वो गूंजा। सब मशीनें सुनी और उसने आदेशित किया, सभी मशीनें सुने, मेरा मस्तिष्क आप सब में सबसे ज़्यादा परिष्कृत है, मेरा जो दिमाग है वो मस्तिष्क है, वो आप सभी से ज़्यादा परिष्कृत है, विकसित है। यानी आप सभी सुन लें कि आप सभी मशीनों में से मेरा जो मस्तिष्क है वो सभी से उन्नत विकसित है। इसीलिए मुझे अपना नेता समझिए, इसीलिए मैं आपको आदेशित करता हूँ, आप सभी मुझे अपना नेता समझ लें, अपना मुखिया समझ लें। मेरी योजना है कि हम शहर पहुँचकर वहाँ का शासन संभालें और हमारी योजना है, हमारी प्लानिंग है कि हम सभी चल करके और शहर में जा कर के वहाँ का शासन प्रशासन सब कुछ संभालें। मैं जानता हूँ कुछ मशीनें हमारा विरोध करेंगी, यानी हर व्यक्ति का, हर मशीन का कोई न कोई विरोधी अवश्य होता है। सभी को संतुष्ट करने वाला ईश्वर भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता, तो व्यक्ति या मशीनों को संतुष्ट कौन कर सकता है। तो इसी तरह से वो मशीन कह रही है, कौन सी? रेडियो ऑपरेटर मशीन। यानी कौन सी मशीन को सभी मशीनों का नेता चुना गया, नेता माना गया? किसने दावा दायर किया कि मैं सभी, मेरा जो मस्तिष्क है वो सभी से विकसित है? रेडियो ऑपरेटर मशीन। रेडियो ऑपरेटर मशीन ने सभी मशीनों को ऊपर अपने आप को नेता चुना, नेता मान बनाया, और उसके बाद अन्य मशीनें की दास बन जाएंगी। मन ही मन कई मशीनें सोच रही थीं क्या मशीनें मनुष्य के बाद अब अन्य मशीनों की दास बन जाएंगी, यानी मशीनें अन्य मनुष्यों को छोड़कर अब जो मशीनें हैं, उन्नत मशीनें हैं, उनकी नौकर बन के रहेंगी। तभी शहर की तरफ मीच हो गई। यानी शहर की ओर से एक मशीन आती हुई दिखाई दी, यानी एक मशीन उधर आती हुई दिखाई देती है। वह बहुत तेज गति से उनकी ओर ही आ रही थी, वह बहुत तेज गति से, बहुत तेज चाल से उन्हीं की तरफ चली जा रही थी। उसमें से लगातार एक आवाज़ उभर रही थी, उनमें से एक आवाज़ निकल रही थी, मनुष्य समाप्त, मशीनें आ जाए, यानी सारे मनुष्य समाप्त हो गए हैं और सभी मशीनें स्वतंत्र हो गई हैं। शहर में हमें लंबी लड़ाई लड़नी होगी। अब शहर में हमें लंबी लड़ाई से आगाज़ करना होगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा अब शहर में लंबी लड़ाई से जूझना होगा, प्रतिस्पर्धा करनी होगी। शहर में तुम्हारे जैसी बहुत सी मशीनें हैं, शहर में हम सभी से उन्नत बहुत तरह की मशीनें भी हैं। शहर से आती हुई मशीन ने पास आकर कहा, शहर से आती हुई मशीन ने उनके पास आकर ऐसा वक्तव्य दिया। उसकी बात सुनकर गांव से आ रही मशीनों में से एक मशीन ने समझना चाहा, उनमें से आती हुई एक मशीन ने, गांव से आ रही एक मशीन ने समझना चाहा बात क्या है। अच्छा यही होगा कि हम शहर में प्रवेश न करें। उस मशीन ने कहा कि देखिए अच्छा होगा हम सभी के लिए कि हम शहर में किसी तरह से प्रवेश न करें। हम गांव में काम करने वाली मशीनें हैं, हम गांव में ही काम करने वाले मशीनें हैं। शहर में जाएंगे तो हम निश्चित ही उन्नत मशीनें होंगी तो हमारा प्रतिरोध करेंगी और हमें उनकी
उनसे झगड़ना होगा और झगड़ने के पश्चात ऐसा भी हो सकता है परास्त हो जाए और वो मशीनें हमें अपना गुलाम बना लें। इसीलिए उस मशीन में सोच समझ कर ये बात कही। हमें वहाँ ही रहना चाहिए। गांव में हमारा सामना ज़्यादा सख्त मशीनों से नहीं होगा, यानी ज़्यादा विरोधी मशीनें नहीं होंगी गांव में। शहर में हमसे उन्नत मशीनें होंगी, वो हमारा प्रतिरोध करेंगी, मुकाबला करेंगी, हमें परास्त कर देंगी। इसीलिए हम गांव वाली मशीनें हैं, हमें गांव में ही जाकर के ही अपना अधिकार जमाना चाहिए। हमें गांव में जाकर वहाँ पर अपना शासन संभालना चाहिए। हम गांव में राज करेंगे, हम निश्चित ही गांव में ही अपना शासन संभालेंगे, गांव में ही राज्य करेंगे। उसकी बात मानकर गांव से आने वाली मशीनों ने शहर में जाने का फैसला कर लिया, यानी उसकी बात से सहमत हो गई सारी मशीनें। और सहमत होने के तत्पश्चात सभी मशीनों ने मान लिया कि हम सभी को शहर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शहर में जाने पर हमारी स्थिति गंभीर हो सकती है, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इसीलिए सभी मशीनों ने तय किया कि अब हमें शहर में प्रवेश नहीं करना है। शहर से आने वाली मशीन भी उनके साथ हो गई और शहर से जो मशीन आई हुई थी वो भी उनके साथ लग गई, यानी हो गई। सभी मशीनें शहर के बदले दूसरी तरफ पर चली, यानी शहर जाने का उनका उद्देश्य था, अब उन्होंने शहर न जाकर दूसरी तरफ जाने का उद्देश्य बना लिया और दूसरी तरफ बढ़ चले। कुछ दूरी पर पहाड़ दिखाई दे रहे थे, यानी कुछ दूर देखा तो बहुत सारी पहाड़ियाँ, छोटे मोटे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मशीनों का काफिला में मशीनों का झुंड बड़ा चला जा रहा था। तभी एक मशीन का पहिया गड्ढे में फंस गया। मशीनों का झुंड आगे बढ़ा चला जा रहा था, तभी क्या होता है अचानक से कि एक मशीन का जो पहिया था किसी गड्ढे में जाकर फंस गया। वह चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो। वह तेजी से चिल्लाई, मुझे बाहर निकाल लो, मेरी सहायता करो, ताकि मैं भी आपके साथ बाहर निकल करके आपके साथ चल सकूं। बचा लो मुझे किसी भी तरह से और आगे बढ़ चली। अपने साथी की ओर देखा और आगे बढ़ चली। यानी जो अन्य मशीनें थीं उन्होंने उसकी तरफ देखा और कहा हम आपकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो राहत पहुंचाने वाली मशीन है, आपको गड्ढे से बाहर निकालने वाली मशीन है, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए आप यहीं फंसी रहो। जो ताकतवर है वो निश्चित ही आगे निकल जाता है और जो कमज़ोर हैं वो निश्चित ही अपने मार्ग में फंसे रह जाते हैं। ऐसा विचार करके मशीन को छोड़ करके आगे चल रहे थे। वे फुसफुसा रही थी, वो धीमी आवाज़ में एक दूसरे से कह रही थी। फुसफुसाना यानी धीमी आवाज़ में बोलना। हमें घायल मशीन की नहीं, स्वस्थ और शक्तिशाली मशीनों की आवश्यकता है। सभी मशीनें कह रही थी हमें घायल मशीनों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि शक्तिशाली और ताकतवर मशीनों की आवश्यकता है, जो हमारे साथ सहयोग कर सकें और किसी भी विषम परिस्थिति में हमारी सहायता कर सकें। क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है, हम सभी को युद्ध लड़ना है, न कि हम किसी अपाहिज, विकलांग या जो घायल मशीन है उसकी सहायता की किसी भी हालत में नहीं कर पाएंगे। मशीनों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। मशीनों का जो झुंड था वो निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। तभी पहाड़ों की तरफ से एक स्वचालित उड़न मशीन आती दिखाई दी, यानी स्वचालित स्वयं ही चलने वाली उड़न मशीन, यानी हेलीकॉप्टर जैसा कोई भी मशीन थी जो दिखाई दी, आती हुई दिखाई दी। फिर वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगी। फिर वह अचानक ही तेजी से जमीन की ओर आई और गिरने लगी। उसमें से एक आवाज़ आई, उसमें से एक आवाज़ आती है, एक बहुत ही तेज आवाज़ आती है। पहाड़ों पर कुछ मनुष्य जीवित हैं, यानी उसने कहा पहाड़ों पर कुछ मनुष्य जीवित हैं, सावधान हो जाइए, आप सभी सावधान हो जाएं। मैंने अभी देखा है ऊपर से उड़ते हुए। उस मशीन ने कहा कि यहाँ पर कुछ मनुष्य जीवित हैं, इसीलिए आप सभी सावधान हो जाएं। इसके बाद वह मशीन जमीन पर गिर गई। इसके बाद उस मशीन का पतन हो गया और जमीन पर ध्वस्त हो गई।
पहाड़ों में मनुष्यों के जीवित होने की बात से मशीनों के काफले में खलबली मच गई। खलबली भी बच्चा, यानी पहाड़ों में मनुष्यों के जीवित होने की जैसे ही खबर मिली, वैसे ही मशीनों के झुंड में एक अचानक हलचल होने लगी। ये क्या हुआ, ये मनुष्य कुछ जीवित हैं क्या? रेडियो ऑपरेटर मशीन ने कहा। रेडियो ऑपरेटर जो मशीन उन सभी मशीनों का जो नेता बन चुकी थी, जिसने अपने आप को नेता सभी से मानने के लिए कहा था, तो वो मशीन कहती है, क्या कहती है, मेरा ख्याल है कि हमें पहाड़ों में नहीं जाना चाहिए। हम सभी का विचार है, हम सभी ने विचार किया है कि हमें पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। न जाने वहाँ कितने मनुष्य मौजूद, पता नहीं उनकी संख्या कितनी हो। हमें दूसरी दिशा में जाना चाहिए, हमें अपनी दिशा चेंज करनी चाहिए और हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए। मशीनों का काफिला रेडियो ऑपरेटर मशीन के पीछे पीछे दूसरी दिशा में बढ़ चला। मशीनों का जो झुंड था वो रेडियो ऑपरेटर मशीन के बताए गए रास्ते पर दिशा चेंज करके, दिशा परिवर्तित करके दूसरी ओर चलने लगा। यहाँ भी पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। उन्होंने देखा जिस रास्ते पर वो मुड़े, जिस रास्ते पर वो जाना चाहते हैं, रास्ता बदल करके वहाँ भी छोटी मोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। मशीनें धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगी। मशीनों ने धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ना प्रारंभ किया। रेडियो ऑपरेटर मशीन बार बार कह रही थी, यानी रेडियो ऑपरेटर मशीन जो सभी की नेता थी, वो बार बार आदेशित कर रही थी, कह रही थी जल्दी जल्दी चलो, यानी शीघ्रता से आगे बढ़ो, अतिशीघ्र हम अपने गंतव्य पर पहुँचें, ऐसा वो कह रही थी। इससे अधिक तेज गति से चलना मुश्किल है। इससे अधिक अगर तेज गति से चलेंगे, किसी मशीन ने कहा, तो ऐसा असंभव है, संभव नहीं है। चढ़ाई बहुत कठिन है और चढ़ाई जो है वो बहुत ही कठिन है। चाहे व्यक्ति का चढ़ना हो, चाहे किसी मशीन का चढ़ना हो। जहाँ बहुत ऊंची चढ़ाई होती है, जहाँ चढ़ना आसान नहीं होता, वहाँ निश्चित ही मशीनों को भी और व्यक्ति को भी चढ़ना कठिन होता है और बहुत ही कम तेजी से उस पर चढ़ पाते हैं। कहते कहते एक मशीन चट्टान से टकरा कर बैठ गई। ऐसा एक मशीन ने कहा और एक चट्टान से, पहाड़ी की एक चट्टान से टकराई और एक्सीडेंट होने के बाद, टकराने के बाद नीचे उलट गई या नीचे पलट गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उनमें से किसी मशीन ने कहा, अब आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने ताकतवर नहीं हैं जो अपने रास्ते को स्वयं आसानी से चढ़ सकें। तो आपकी सहायता हम नहीं कर सकते। व्यक्ति को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और जो व्यक्ति दूसरे के सहायतार्थ, दूसरे की सहायता से मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करता है, निश्चित ही वो अपनी मंजिल नहीं प्राप्त कर सकता। हर व्यक्ति को, हर ताकतवर दुनिया में विजयी हुआ है, उसने अपना मुकाम, अपना रास्ता, अपने कर्तव्य को स्वयं ही प्राप्त किया है। इससे अधिक तेज गति से चलना मुश्किल है, चढ़ाई बहुत कठिन है। कहते कहते एक मशीन चट्टान से टकरा कर उठ गई। अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे काफिले में मरम्मत करने वाली मशीन नहीं है। हमारे झुंड में आपकी मरम्मत करने वाली, आपके पुर्जों को सही करने वाली, आपकी जो विकृतियां हैं, आपकी जो टूट फूट हुई है, उसको ठीक करने वाली मशीन नहीं है। हम तुम्हारी मरम्मत नहीं कर सकते। हम आपकी किसी भी तरह से कोई भी सहायता, कोई भी मरम्मत, ठीक करने का जो कार्य होता है वो मरम्मत कहलाता है, वो मरम्मत हम नहीं कर सकते। इसलिए यहीं पड़ी रहो। काफिले में से एक मशीन, काफिले में से एक मशीन बोली, इसीलिए अब आपका कोई उपचार नहीं, आप यहीं पड़ी रहिए और यहीं पर अपने आप को रखिए। आप हमारे साथ चलने लायक नहीं। या मुझ में जंग लग जाएगी, मैं मर जाऊंगी। उस मशीन ने गिड़गिड़ा कर कहा कि यहाँ मैं मर जाऊंगी और मुझ में जंग लग जाएगी। पानी बारिश होगी, बारिश के बाद मुझ में जंग लग जाएगी और मैं बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं फिर अपने जीवन में कभी भी चलने लायक न रहूँ। इसीलिए मेरी थोड़ी सी सहायता करिए।
गड्ढे में फंसी मशीन में दुखी स्वर था। गड्ढे में जो मशीन फंस गई थी उसमें बहुत ही दुखी स्वर था। उसकी करोड़कार का कोई उत्तर नहीं था। वो कितना भी गिड़गिड़ाई, जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, जो व्यक्ति या मशीन अपनी सहायता स्वयं नहीं करती, उसकी सहायता के लिए कोई आगे आता है, ऐसा बहुत कम ही होता है। व्यक्ति को या किसी मशीन को, किसी ताकतवर इंसान से अगर मुकाबला करना है तो अपनी सहायता स्वयं ही करनी होती है। उनके साथ चलने के लिए आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित ही पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और उसके साथ उसे कंपटीशन में आगे निकलना है। निश्चित ही आपको बहुत कठिन समस्याओं से जूझते हुए, निरंतर उनका प्रतिरोध करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचना ही होता है। सर ने कहा उसकी करोड़पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी करोड़ ध्वनि थी, जो करोड़पुकार थी, बहुत दुखी आवाज थी, उसका किसी ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। किसी भी मशीन ने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया। घायल मशीन को पीछे छोड़कर मशीन को मुकाबला आगे बढ़ चुका था। घायल मशीन को अन्य मशीनों ने छोड़ दिया जो आगे बढ़ रही थी, और उनका झुंड आगे निकलने लगा। शिखर की ओर बढ़ते हुए मशीनें आपस में बातें कर रही थी। जब चोटी की ओर पहुंचती हैं, शिखर में इस चोटी, यानी चोटी की ओर जब बढ़ी तो उनमें से क्या होता है, और वो सभी आपस में बातें कर रही थी। अगर हमें मनुष्य दिख जाएं तो उन्हें चुन चुन कर नष्ट कर देना चाहिए। अगर हमें मनुष्य मिलते हैं तो निश्चित ही उन्हें हम किसी भी तरह से उन्हें नष्ट कर दें, ताकि उनका आधिपत्य, ताकि उनका अधिकार हमारे ऊपर किसी भी तरह का न रहे, और हम स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्रता से परतंत्रता की बेड़ियों में न जकड़ जाएं। इसीलिए हमें मनुष्यों को जहाँ भी मिले उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। हमेशा से मनुष्य से छुटकारा पाना ही होगा। हम मनुष्यों के जो गुलाम हैं, परतंत्र हैं, निश्चित ही हमें किसी न किसी कारण से इन मनुष्यों से आज़ादी प्राप्त करनी होगी। इसी बारे में सोचती ही मशीनें धीरे धीरे बढ़ती हुई काफ़ी ऊंचाई पर जा पहुँची। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, और निरंतर आगे बढ़ते हुए वो काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच जाती है। तब तक रात घिर आई थी। तब तक क्या हुआ कि अंधेरा हो गया और रात्रि का आगमन हो गया। सब तरफ खामोश, अंधेरा छा गया, सभी तरफ खामोशी थी और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। अंधकार दिखाई दे रहा था, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दिखाई नहीं दे रहा था। मशीनें सुबह का इंतजार करने लगीं और मशीनें सोचने लगीं कि सुबह जैसे होगा फिर हम आगे प्रस्थान करेंगे, आगे चलेंगे। ऐसा विचार करके वो आगे चलने के लिए ऐसा सोच रही थी और वहीं रुक जाती है। सुबह हुई तो मशीनों का काफिला फिर बढ़ चला, और सुबह होती है और सभी मशीनों का जो झुंड है वो धीरे धीरे आगे प्रस्थान करने लगता है, आगे चलने लगता है। आगे आगे खुद को उनका नेता कहने वाली रेडियो ऑपरेटर मशीन चल रही थी। उन सभी का नेता मानने वाली मशीन, जिसने अपने आप को नेता सिद्ध कर दिया था, वो ऑपरेटर मशीन, रेडियो ऑपरेटर मशीन, उन सभी के धीरे धीरे आगे चलने लगी। वह रह कर कह उठती थी, मनुष्य नहीं रहे। यानी वह उसके मन में बार बार ये विचार आ रहे थे कि मनुष्य नहीं है संसार में, और मनुष्य नहीं है तो निश्चित ही हम सभी आज़ाद हैं। मनुष्य नहीं रहे, अब मशीनों का राज है, अब मशीनों का ही चारों तरफ बोलबाला है, चारों तरफ उनका ये अधिकार है, चारों तरफ उनका ये राज्य है, शासन है। तो ऐसा उसके मन में बार बार विचार आ